राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपना किचन टूर भी कराऊंगी और साथ ही छोटे से किचन को मैं कैसे सजा के रखती हूँ। शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा छोटा सा किचन होता है और हमारे घर का सबसे मुख्य पार्ट किचन होता है। मेरा किचन कुछ इसी तरीके से है और किचन के सामने ही विंडो है और विंडो के सामने इतनी हरियाली रहती है। जब बारिश होती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब सुबह उठ करके आती हूँ, उस किचन के विंडो को ओपन करती हूँ ना, तो जब सूर्य भगवान की रोशनी आती है तो इतना पॉजिटिव एनर्जी रहती है कि आपका कुछ काम करने का भी मन नहीं हो तो भी किचन में आने के बाद सब कुछ लगता है कर लो। हमारा अगर किचन छोटा होता है ना, तो हमें हमेशा अपने किचन को सुव्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। हमारा स्लैब अगर छोटा है, जगह है, भरा रहता है, तो हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं किचन का जब भी कोई सामान आता है तो सब कुछ पहले जो मंथली का हमारा आता है सब कुछ उसमें फिल करके रख देती हूँ। हमारे किचन में सबसे बड़ा हमारा पार्ट होता है स्लैब, जहाँ पे हम सभी गैस रखते हैं। और गैस चूल्हे को हम अगर आसपास बहुत सारी चीज़ों को भर देते हैं तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और हमें स्पेस भी ज़्यादा नहीं मिलता है। और जिसके फुली वार्डरोब किचन होते हैं तो उनके लिए बहुत सारे डोर होते हैं कि जिसको रख देते हैं तो दिखता भी नहीं है। लेकिन जिसके किचन में फुली वार्डरोब नहीं होता तो उसको हर एक सामान को रखने के लिए बहुत चैलेंज होता है। मैं अपने प्लेटफॉर्म में सब ऐसे ही सामान को रखती हूँ और मैं कल एआई ऑयल वगैरह तो सब चीज़ें मैं पहले कंटेनर में फिल कर देती हूँ ताकि सब चीज़ें मेरी एक सामने दिखती है मुझे, तो मुझे उठाने में भी दिक्कत नहीं होती है। साथ ही ऑयल गिरते समय जैसे कभी भी आप कोई कढ़ाई या पैन में डालते हैं तो गिरता है, तो नीचे मैं इस तरीके से इसको रख देती हूँ जिससे ऑयल मेरा लगता भी नहीं। और हमारा कॉर्नर पे अगर इस तरीके का हम रैक रखते हैं तो हम अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो डेली यूजेस के लिए होती है, कई तरह के मसाले होते हैं, कई तरह की आपकी जीरा मेथी हर चीज़ें होती हैं, उस सब चीज़ों को हम अलग स्लैब में जैसे 3 खाने में रख देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैली नहीं दिखती हैं। और साथ ही हमारा जो किचन होता है ना, देखने में सुंदर भी लगता है। तो मैं सब कुछ चीज़ें मंथली में लाती हूँ और हर एक चीज़ को मैं पहले फिल कर लेती हूँ ताकि जो चीज़ें खाली हो जाती हैं वो भर जाती हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है। हमारा जो किचन होता है, हमें अपने बर्तन, जैसे अंदर ही आपका किचन में बर्तन धुलने वाला है तो उसे भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो बर्तन है धुल के आप सेट कर लीजिए अपना बर्तन स्टैंड में। और आप बर्तन स्टैंड को आप वॉल में भी हैंग करा सकते हैं, जिससे आपका जो है जगह कहीं नीचे भी नहीं चेकता है या ऊपर भी आप कहीं रख दे तो ऐसा नहीं कि स्पेस घेरेगा वो, आप ऊपर भी उसे टांग सकते हैं। फिर मैं इस सब चीज़ों को फिल कर लेती हूँ और सब चीज़ों को रैक में पोंछने के बाद रख देती हूँ। और जब भी मैं कोई सामान निकालती हूँ जैसे डेली यूज़ में भी, तो एक कपड़े को रख के पोंछ देती हूँ तो शाइनिंग बनी रहती है। ये सामने का किचन का रैक है, यहाँ पे मैं नमक, चीनी, चाय पत्ती रखती हूँ जिससे मुझे सामने ही मिल जाता है और ये रैक मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पे मैं जो है आप एक कंटेनर पे देख सकते हैं, ये मैं इमली की चटनी बना करके रखती हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी रहता है। तो इस तरीके का आप जो है रैक अपने वॉल पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास जो है रैक नीचे रखते हैं ना तो वो भी आपका स्पेस घेरता है, तो आप इस तरीके से इसको भी रख सकते हैं जिसमें आप बर्तन धुलिए और इसी में फिक्स कर दीजिए तो आपका बर्तन भी फैला हुआ नज़र नहीं आता। और अगर आपका वार्डरोब में होता है, जैसे अगर आपका है तो आप उसमें रैक में भी सेट करके रख सकते हैं। मैं इस तरीके से चाय पत्ती, कैंची, चाकू, बेलना, ये सब मैं प्लेटफॉर्म पे इसी तरीके से 2 बॉक्सेस में लेके रखती हूँ। और जब मैं बर्तन धुलती हूँ तो तुरंत ही मैं सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि बर्तन धुलने के बाद भी बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम प्लेटफॉर्म पे रखे रहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म खाली नहीं दिखता और बहुत ही स्पेस घेरे रहता है तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। बर्तन वगैरह मैं धुल लेती हूँ, ज़्यादा देर तक बर्तन को मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि किचन में ही धुलना होता है। अगर आपके किचन के बाहर होता है धुलने वाला तो आप देर तक रख सकते हैं, या आपकी कोई काम वाली आती है तो आप रख सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया रखा नहीं है, तो मैं खुद से सब काम करती हूँ, तो इसलिए मेरा मानना ये होता है कि मैं हर चीज़ को धुल के एक जगह पे सेट कर देती हूँ। और जब मैं अपने से काम करती हूँ तो मुझे अपना ही काम पसंद आता है, किसी का किया हुआ काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर मेरे कोई किचन में आके कुछ भी बना भी देता है, कह देगा कि मैं आपकी हेल्प कर दूँ, तो वो मुझे हेल्प नहीं समझ में आता क्योंकि मेरा काम और फैल जाता है।
मैं अपने किचन को अपने हिसाब से मेंटेन करके रखती हूँ, शायद उतना हिसाब से कोई अगला आपके किचन में नहीं कर सकता है। नीचे की रैक को मैं इसी तरीके से यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो है मेरे किचन का जो नीचे का रैक है उसमें विंडो नहीं, मतलब डोर भी नहीं है, तो इसकी वजह से, डोर ना होने की वजह से ये ओपन रहता है। तो मैं यहाँ बड़े बर्तन रख देती हूँ और आटे वगैरह, दाल वगैरह मैं नीचे बॉक्सेस में रखती हूँ। महीने की सब कुछ चीज़ें, ग्रॉसरी सामान लाने के बाद सब मैं डब्बे में फिल करके रख देती हूँ, जिससे स्पेस भी दिखता है। यहाँ पे मैं अदरक कूटने वाला और जो भी मेरी स्पैचुला, करछुल वगैरह सब होता है, सब मैं इसमें फिक्स करके रख देती हूँ। और अपने किचन को मैं अच्छी अच्छी जो है पेंटिंग वगैरह, अच्छी अच्छी चीज़ें मैं अपने वॉल पे लगाती रहती हूँ। जब मैं किचन में आती हूँ तो मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और किचन के कॉर्नर पे ही मैं ये सब सामानें रखती हूँ, ताकि मुझे सब कुछ मिल जाता है और मेरा जो है प्लेटफॉर्म फैला भी नज़र नहीं आता और कम स्पेस में देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। हमारा किचन देखने में बेहतरीन होता है तो हमें अच्छा लगता है हर काम करने में। आपका किचन कर छोटा सकते हो हैं। या बड़ा, अगर आपका या आप किचन उसके बड़ा अपने भी है और हिसाब से, अगर आप उसको पूरा फैला के रखते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता। अगर आपका किचन देखने में अच्छा भी नहीं है तो आप उसको अपने हिसाब से मेंटेन करके रख सकते हैं। मान लीजिए आप रेंटल हाउस में रहते हैं, बार बार आपको चेंज करना होता है, तो किचन अक्सर अच्छा मिलता है और कभी खराब मिल जाता है। तो उसके लिए हमें अपने दिमाग से उसे साफ सफाई और अपने किचन को छोटे में ही स्पेस बना करके रखना चाहिए, जिससे हमारे किचन में पर्याप्त जगह दिखे और काम करने में भी अच्छा लगे। मेरे किचन का कुछ इसी तरीके से टूर था और साथ ही मैं अपने किचन को इसी तरीके से रखती हूँ। छोटे किचन हो चाहे बड़ा, आप अपने हिसाब से उसको अच्छे से रख सकती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को जो भी वीडियो शेयर करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे आपको मिलता रहे और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरे किचन का लुक है और सामने विंडो है, तो विंडो से अच्छी हवा भी आती है और देखने में भी अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।